यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु मातृधाम सत्संग में और एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा से भर दे। प्रभु आप सभी को छुए। आज के सत्संग के द्वारा आपके जीवन में प्रभु आशीषों के भंडार खोल दे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हम सभी से प्यार करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसका मूल्य अदा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो कर दिया है वो ना तो हमारे लिए कोई कर सकता है और ना ही उसका मूल्य हम प्रभु को दे सकते हैं। हम केवल प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। हमें प्रभु को बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान को दी, हमारे लिए उसने लहू बहाया, हमारे लिए कोड़ों की मार सही। इसलिए हमें प्रभु की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के किए हुए उपकारों का बदला हम कैसे देंगे? हमारे ऊपर प्रभु के इतने उपकार हैं, इतनी भलाइयां हैं, इतने चिन्ह चमत्कार प्रभु ने हमारे साथ किए हैं, इतनी आशीषें दी हैं। हम उसके बदले क्या देंगे? कुछ नहीं, केवल धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ हैं। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और मेरे पीछे दोहराएंगे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता, प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता, प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सियोन वह पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर से और एक बार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ताली बजा के जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग गाइए, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अरे जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाथों को लहरा के जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। और एक बार जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दे जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दे जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग मिलकर जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जोरदार ताली बजा के जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। और एक बार मिलके जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
हाथों को लहरा के जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बड़ी खुशी के साथ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आनंद के साथ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बड़े आनंदित होते हुए जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बार बार गाते जाएं जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग मिलके जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बार बार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोलो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बार बार गाएं जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ। आइए हम स्तुति और आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कहिए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर से कहिए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद देते हुए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए वर्ष में, इस पहले सत्संग में। आपने देखा होगा थंबनेल में हमने डाला है ऑनलाइन कन्वेंशन अंग्रेजी में, और मातृधाम सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? संतों की संगति। सत्संग का अर्थ क्या है? प्रभु के अनुभवों को बांटने की संगति। तो इस संगति में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस नए वर्ष में नई उम्मीद के साथ हम प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे और प्रभु का सानिध्य महसूस करेंगे। हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर, उस प्रेममय परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां बैठे हैं वहां पे प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अनुग्रह का समय है, ये आशीष का समय है। अपने हृदय को खोलिए, सारी चिंताओं को दूर रखिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। कुछ समय प्रभु को देने के लिए तैयार हो जाइए। परिवार में लोगों को देने के लिए समय आपके पास है, मित्रों को देने के लिए समय आपके पास है, कामकाज के लिए समय आपके पास है। तो आइए हम लोग प्रभु को देने के लिए समय निकालेंगे। यह कृपा का समय है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के समाचार का अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु की कृपा का रस आपकी ओर बहने दीजिए।
आपके पास प्रभु का सानिध्य है, आपके करीब प्रभु हैं। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाला प्रभु इस समय आपके करीब हैं, आपके साथ हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके हृदय के धड़कनों को महसूस कर रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, प्रभु से जुड़ जाइए। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है, और इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। खुल जाइए, खुल जाइए, हृदय को खोलिए, प्रभु से बातचीत कीजिए, प्रभु से अपने जीवन के बारे में बोलिए, अपनी दुर्बलताओं को लाइए, अपनी समस्याओं को लाइए। जब आप प्रभु के वचनों को सुनते जाते हैं, उस समय आप अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखते जाएंगे। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपके पापों का नजरअंदाज करते हैं। प्रभु सिर्फ आपकी वापसी चाहते हैं, इसलिए वापस आइए, विश्वास लाइए, विश्वास को मजबूत कीजिए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी पिता, तेरे अनुग्रहों के लिए, बीते वर्ष के लिए, सारे अनुभवों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा तू हमें समझाता है, डांटता है, सांत्वना देता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा तन्हाई महसूस करती है, अकेलापन महसूस करती है, कई बार अपने आप को मार डालने का प्रयास भी की है। प्रभु यीशु आज इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके दिल की मायूसी को दूर कर रहे हैं, आपको अपने पवित्र आनंद से भर रहे हैं। धन्यवाद यीशु इस पवित्र समय के लिए। धन्यवाद तेरी जनता से समय बात करने के लिए। बार बार नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गए, बेरोजगार भाई, कई बार घर से भी बहुत ज़्यादा पीड़ाएं मिली हैं। प्रभु यीशु उस भाई से समय कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना भाई। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पवित्र समय है, प्रभु हमारे साथ इस समय है। प्रभु की उपस्थिति महसूस करना, प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। प्रभु हम में से कई लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। एक बहन जिसके अंदरूनी रोग से प्रभु छुटकारा दे रहे हैं, दांत का रोग और अन्य प्रकार के अंदरूनी रोग से इस समय एक बहन को चंगाई दे रहे हैं। वो बहन बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है, और इस समय उसी के बारे में सोच के बैठी हुई है। मेरे अंदरूनी रोग, इतने साल से परेशान हूँ, दवा खा के थक गई हूँ। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं बहन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए कई ज्योतिषियों के पास कुछ लोग जाते हैं, अन्य लोगों के पास जाते हैं और पूछते हैं मेरा भविष्य कैसा होगा। प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, मेरे पास आओ। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। अंधविश्वासी नहीं बनने के लिए प्रभु इस समय हमें प्रेरणा दे रहे हैं, इस समय बता रहे हैं, सचेत रहें। अंधविश्वासी मत बनो, वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। विश्वासी बनो।
हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए और इस समय आंखें बंद करके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले ले। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने सानिध्य के द्वारा हमें अपने अधिकार में ले। इस समूचे सभा में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे। इस समय अपने दोनों हाथ खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। गीत में मेरे भाई और बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरे धंधे में आइए, मेरे कामकाज में आइए। आइए पवित्र आत्मा, सब कुछ को नियंत्रण में लाने के लिए, इस नए वर्ष में सब कुछ को अपने अधीन करने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। गीत में लीन हो जाइए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन में आ जाओ पावनात्मा। गाएं आदिशक्ति सब लोग पराशक्ति पुकारिए, पावनात्मा, वो आदिशक्ति अनादि शक्ति। मेरे मन में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन में आ जाओ पावनात्मा। गाएं आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, ओ पवित्र आत्मा, मेरे मन में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, दुर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। गाएं आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, दुर्बलों को बल दे दे, दुर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, दुर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, दुर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। गाएं आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें एक नया वर्ष मिल गया है। हमने एक नए वर्ष को शुरू किया है। मैंने देखा हर वर्ष नए वर्ष के समय चारों ओर बहुत उमंग होती है, आनंद होता है, लोग मनाते हैं। कई जगहों पर मैंने देखा, भारत के विभिन्न जगहों पर मैंने देखा, नया वर्ष क्रिसमस से ज्यादा मनाया जाता है। एक बार मैं कलकत्ता में था, नए साल के समय इतना लोग मनाते हैं, आनंद के साथ मनाते हैं। लेकिन मैंने देखा इस वर्ष कहीं उमंग दिखाई नहीं दे रही थी। कोई खास समारोह या त्योहार मनाया नहीं गया था। क्या कारण है हम सभी जानते हैं। बीते वर्ष की कड़वी यादें, बीते वर्ष के दुखदायक अनुभव, बीते वर्ष के कठिन अनुभव, आज तक हम उस अनुभव से बाहर नहीं आए हैं और एक नया साल हमें ज्यादा उम्मीदें दिखाता हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए लोगों के अंदर उम्मीद नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है। बीता वर्ष कैसे बीता हम जानते हैं। सूनी सड़कें, सूनी रेल की पटरियां, सूना आकाश, बंद बाजार, और हम लोग कमरे में बंद थे, डर के मारे बाहर नहीं जाते थे। अनुशासन के पालन के कारण हम बाहर नहीं जाते थे। स्कूलें बंद, कॉलेज बंद, संस्थान बंद, लाखों लोग मर गए। लाखों लोगों ने इस महामारी के चपेट में आकर दर्द, पीड़ा, तन्हाई, एकाकीपन का अनुभव किया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरियां चली गईं। गरीबी आ गई, जीवन में निराशा आई। कितने ही लोगों ने आत्महत्या की। डिप्रेशन के रोगी, साइकोटिक रोगी, युवक युवतियां अश्लीलता में डूबते जा रहे हैं। बच्चे स्कूल न जाने से कितनी पीड़ा अनुभव करते थे, कितने महीने, आज भी। कुल मिलाकर निराशा और मायूसी चारों ओर फैली हुई है। लोगों में एक नए साल को देखने की इच्छा नहीं है, और ऊपर से अंत में एक नया साल शुरू होने से पहले ही एक और खतरे की घंटी, कोरोना दूसरा आ रहा है। लोग डरे हुए हैं, लोग निराशा में हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं प्रार्थना कर रहा था कल रात को, प्रभु ने मुझे अय्यूब की कहानी बताई। बाइबल का अय्यूब का दृष्टांत बहुत सुंदर है। अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, वो धर्मी इंसान थे, भक्त थे, प्रभु को प्रिय व्यक्ति थे, प्रभु के प्रति समर्पित थे। लेकिन उसके जीवन में कितनी विपत्तियां आई। उसके नौकर चले गए, संपत्ति लूटी गई, उसके सारे बच्चे दबकर मर गए, उसके शरीर में फोड़े आ गए, उसकी अपनी पत्नी उसको कोसने लगी, बोलने लगी ईश्वर को कोसकर मर जाओ। लेकिन अय्यूब टूटा नहीं, सिर मुड़ा दिया, सिर को लटका दिया, मनन चिंतन करना, प्रार्थना करना शुरू किया। अय्यूब ने कहा ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया। एक बहुत सुंदर वचन है, ऐसी अवस्था में प्रभु ने अय्यूब को एक वचन दिया उसके मित्र के द्वारा। क्या वचन था? अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 7, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा बहुत साधारण लगेगी। प्रभु ने अय्यूब को प्रोत्साहित करना चाहा और कहा तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा बहुत साधारण लगेगी।
जब संपूर्ण परिवार का विनाश हो गया, ऐसी अवस्था में प्रभु अय्यूब को ये वचन देते हैं, तुम्हारा ऐसा सुंदर उज्जवल भविष्य होगा कि तुम्हारी बीता समय साधारण जैसा लगेगा तुम्हें। और सचमुच अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 42 में पढ़ेंगे, उसके वाक्य 12 में, ईश्वर ने अय्यूब को वो सब वापस दिला दिया, दुगुना वापस दिला दिया, दुगुना आशीर्वाद दिया। और इस वचन के द्वारा प्रभु क्या बताना चाहते हैं? मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। आई विल डू द सेम विद यू। अय्यूब की तरह विश्वासी अपने विश्वास में अटल रहेंगे। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। आप पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, डरो मत, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। ये जानना जरूरी है किस समय प्रभु ये कहे हैं। जब कलीसिया के ऊपर अत्याचार चल रहा था, प्रभु के शिष्य मार डाले जा रहे थे, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, और यूहन्ना को पतमस नामक एक टापू में अलग रखा गया। वो वहां पड़ा हुआ है, वहां पर पवित्र आत्मा का विशेष स्पर्श होता है और उसे दर्शन मिलता है, प्रभु की वाणी सुनाई देती है। और उस समय प्रभु ने कहा, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं। डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु कहते हैं डरो मत, आदि और अंत मैं हूं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु हमारे सामने भी यही वचन रखते हैं, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 3 और 4 में। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। बहुत जबरदस्त वचन है, ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये प्रभु की वाणी है, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। प्रभु कहते हैं डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं तुम्हारे शोक को मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर बनूंगा, तुम्हारे बीच निवास करूंगा। एक एक वचन पर विश्वास करना मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपके जीवन में आने वाले दिनों में ये करने जा रहे हैं। मैंने आज के दिन के लिए एक दूसरा प्रवचन रिकॉर्ड किया था, लेकिन कल रात को प्रभु ने मुझे सोने नहीं दिया। प्रभु ने कहा तुमको ये बोलना है मेरी प्रजा से, बोलो मैं उसका ईश्वर होऊंगा और उसके आंखों से सारे आंसू पोंछ डालूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 17 में एक सुंदर वचन है। यिर्मयाह अध्याय 30 वाक्य 17, वहां पे प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा कर दूंगा। तुम घायल हो गए, तुम पीड़ित हो, तुम अपने घावों के लिए रो रहे हो, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा मेरे बेटे मेरी बेटी, और तुम्हें चंगा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। और प्रभु कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। हम इस नए साल को ग्रहण करें, स्वागत करें, खुशी से स्वागत करें। और मैं आपके सामने कुछ वचन रखना चाहता हूं जो वचन मुझे बराबर स्पर्श करते हैं। पहला वचन है यशायाह नबी अध्याय 43 वाक्य
18 और 19। इस वचन ने मुझे कठिन परिस्थितियों में बहुत ज्यादा ताकत दी है। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 18 और 19, आइज़ाया चैप्टर 43 वर्सेस 18 एंड 19। वहां भी प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं अगर तुम नए सिरे से शुरू करना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना है। वो क्या है? पिछली बातें भुला दो। पिछली बातें, डरावनी बातें, दुखदाई बातें, कठिन बातें, विभिन्न प्रकार के घाव की बातें, पीड़ाओं की बातें, बैर, दुश्मनी, दोष भावना, हीन भावना, अपने जीवन में अनुभव करना कि मैं हार गया, इन सारी बातों को भुला दो। पिछली बातें भुला दो, उसको डिलीट कर दो, पुरानी बातों को जाने दो। उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे पीड़ा दी, उसने मेरे जीवन के मार्ग पर रोड़े अटकाया, जाने दो। प्रभु कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं। आई विल डू ए न्यू थिंग फॉर यू। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं और वो प्रारंभ हो चुका है। पिछली बातों को छोड़ दो, भुला दो, जाने दो। मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं। आश्रम में बहुत सारे लोग कई प्रकार की पीड़ाएं लेकर आते हैं, विशेष करके पुरोहित, धर्म बहन और अन्य लोग। मैं उनसे कहता हूं, अंग्रेजी में कहता हूं, डोंट वरी, चिंता मत करो। अपने अतीत को सोच सोच कर चिंता मत करो। जानते हैं इस दुनिया में अधिकतर लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने अतीत में खोए हुए हैं। अपने बीते हुए जीवन में जो जो दुख हुआ है उसके बारे में सोच 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 दुखी रहते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने गंवा दिया, मेरा ये खो गया। उसी के बारे में सोच सोच कर दुखी रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा चिंता मत करो। प्रभु ने कहा चिंता मत करो। जिस प्रभु ने कहा हत्या मत करो, वही प्रभु कहते हैं चिंता मत करो। आपको मैं बराबर देता हूं फिलिप्पी अध्याय 4 उसके वाक्य 6। वहां भी प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। बस एक विश्वासी का यह कर्तव्य है। तो प्रभु कहते हैं पिछली बातें जाने दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। यह वचन मेरे जीवन में बार बार आ जाता है। जब मेरे जीवन में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक बातें घटित होती हैं, अनुभव होते हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला वचन है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जानते हैं प्रभु ये किस समय अपने शिष्यों से बोले? अंतिम ब्यालू के दौरान। अंतिम ब्यालू के दौरान अपनी मृत्यु से पहले प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किए और उस भोजन के समय प्रभु ने उनके पैरों को धोया। हालांकि शिष्य नहीं चाहते थे। पूरा दृश्य आप इस समय याद कर सकते हैं। उस समय प्रभु ने अपने आगामी होने वाली घटनाओं के बारे में शिष्यों को एक एक करके बताना शुरू कर दिया। शिष्य बहुत निराश हो गए। शिष्य घबरा गए कि प्रभु ये सब क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं ये लो, ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, पी लो, खाओ। प्रभु ने हमारे पैरों को धोया।
प्रभु आगामी कार्यों के बारे में बता रही है। क्या हो रहा है? वे लोग घबरा गए, वे टूट गए, वे निराश हो गए। ऐसी परिस्थिति में प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं जो मुझे तोड़ने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु का यह वचन सशक्त रूप से मेरे सामने आता है। प्रभु कहते हैं तुरंत तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। और मैं कहता हूं हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे कि दुख के समय तुम्हारा जी ना घबराए, टूटो मत, तुम्हारा जी ना घबराए, प्रभु से लिपटो। इसी बात को प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। और आज इस नए वर्ष के समय हमें यह करना है। बीते जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई जिसके द्वारा हमारा दिल टूटा है, प्रभु कहते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए, विश्वास करो, मजबूत विश्वास, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर पर विश्वास करो, तुम्हारे लिए अपने आप को समर्पित करने वाले मुझ पर विश्वास करो। अपने विश्वास को बुलंद करना है, मजबूत करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 91 आप बार बार पढ़ते हैं, उसके वाक्य 7 में प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बगल में हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, मर जाएं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह विश्वास करना है। तुम्हारे बगल में हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। और मैं इस समय प्रभु की ओर से बोलना चाहता हूं किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। कोरोना के समय हमें जो जो कार्य करना चाहिए, हाथ धोना इत्यादि बताया जाता है, उसका पालन करना चाहिए, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। आप क्यों डरे कोरोना से? कोरोना आपको मारेगा? अरे कैंसर भी तो आपको मार सकता है, हृदय रोग भी तो आपको मार सकता है। इसीलिए डरना नहीं चाहिए। एक विश्वासी नहीं डरता है, लेकिन एक विश्वासी आवश्यक काम करते हैं, परिश्रम करता है। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लूकास के समाचार के अध्याय 21 में उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु विपत्तियों का वर्णन करने के बाद, अत्याचार का वर्णन करने के बाद प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 21 वाक्य 18 और 19 में प्रभु क्या कहते हैं? हमें क्या बताया जाता है? जीवन में जब दुख और पीड़ाएं आ जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें घबराना चाहिए? प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर ढंग से प्रभु कहते हैं, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। प्रभु अत्याचारों का वर्णन दे रहे हैं, विपत्तियों का वर्णन दे रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं अंत में फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। चाहे परिस्थितियां कितनी विकट क्यों ना हो, आपके धैर्य के द्वारा, ये धैर्य क्या होता है? एक आध्यात्मिक मनोभाव है। ये पवित्र आत्मा का वरदान है। एक आध्यात्मिक मनोभाव कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे बगल में हजारों, मेरे दाहिने लाखों ढेर हो जाएं, किंतु मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा धैर्य, इस धैर्य के द्वारा हम विपत्ति और पीड़ाओं में अपने आप को बचा लेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कुछ वचन दे रहा हूं जिसके द्वारा मुझे प्रेरणा मिलती है, आपको भी प्रेरणा और शक्ति के लिए मैं ये वचन दे रहा हूं। अगला वचन है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25। वहां प्रभु क्या कहते हैं? तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा हो, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे
और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे, अगल बगल में मत देखो। पेतरुस को क्या हुआ आप जानते हैं, वो पानी पर चल रहा था यीशु को देखकर, यीशु के आदेश के अनुसार पानी पत्थर हो गया था उसके लिए, लेकिन जब वो दूसरी ओर चारों ओर देखने लगा तो वो डूबने लगा। तो हमें चारों ओर देखना नहीं है, हमें प्रभु की ओर देखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे, अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखोगे, उसके साथ जुड़ोगे, उसके साथ समय बिताओगे, उसके वचनों को पढ़ने के लिए समय निकालोगे, जो भी काम करेंगे प्रभु के साथ जुड़ के काम करेंगे। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 3 बहुत जबरदस्त वचन है। इस्यास नबी अध्याय 45 वाक्य 3 में प्रभु क्या कहते हैं, वहां पे प्रभु कहते हैं मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दे दूंगा। आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 3। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा। कोरोना ने, लॉकडाउन ने लोगों को गरीब कर दिया है। लोग अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आगे क्या होगा, नौकरियां चली गई, क्या करेंगे। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति दूंगा। आप जानते हैं इस आश्रम को चलाते हुए 25-26 साल हो गए और मेरा अनुभव बहुत ही अजीब है। हमें ना तो विदेश से पैसा मिलता है, ना तो अपने धर्म प्रांत से मिलता है, ना धर्म संस्था से मिलता है, ना मेरे कोई खास मित्र हैं जो देने वाले हैं, ना मैं किसी से मांगता हूं, चिट्ठी लिखता हूं। प्रभु प्रबंध करते हैं। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। मेरा काम है प्रभु का काम करना, प्रभु की सेवा करना। लॉकडाउन शुरू होते ही आश्रम खाली हो गया था, सारे कार्यक्रम बंद, ना मैं बाहर जाता ना अंदर कार्यक्रम होता, भक्तों का आना जाना बंद, हमारे स्टॉल बंद, आय के सारे स्रोत बंद हो गए। लेकिन उसके बाद से प्रभु ने अपने ढंग से हमारे लिए प्रबंध करना शुरू किया। मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। इस वचन को लीजिए, बार बार दोहराइए, कंठस्थ करना। हे प्रभु तूने कहा है मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु, मैं विश्वास करता हूं तेरे वचन में लिखा हुआ है मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं इस पर पक्का विश्वास करता हूं यीशु, और मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, तू मेरे लिए प्रबंध करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसी अध्याय में इस्यास अध्याय 45 उसके वाक्य 2 को आप बार बार सुने हैं, ध्यान से सुनिए। वहां क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। मैं विश्वास करता हूं और ऐसा होता है। प्रभु का वचन सच्चा है। उसी अध्याय में आप पढ़ेंगे वाक्य 23 में, इस्यास अध्याय 45 वाक्य 23, आइज़ाया 45 वर्स 23 आप पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है, बदलता नहीं है, सच्चा है, विश्वास योग्य है, अपरिवर्तनीय है। और प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं
मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। इन वचनों को कंठस्थ करना, याद करना। देखिए प्रभु ने क्या कहा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। तुम जहां जाते हो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। वचन में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। निर्गमन अध्याय 23 वाक्य 20 और अध्याय 33 वाक्य 2 में भी मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। और देखिए स्तोत्र ग्रंथ में क्या लिखा, स्तोत्र 91 उसके वाक्य 11 और 12 में आप बार बार उसको सुनते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। आई विल डू दैट, मैं ये करूंगा। तुम जहां भी जाओगे इस साल मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। ये प्रभु करेंगे। आगे प्रभु क्या कहते हैं, मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के अर्गलाओं को तोड़ डालूंगा। यानी प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा बेटा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा बेटी, डरो मत, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, फाटकों को तोड़ दूंगा, अर्गलाओं को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। विश्वास कर मेरे भाई मेरी बहन, इन पवित्र वचनों पर विश्वास करना। ये वचन हमारे लिए एक गढ़ की तरह है, किले की तरह है। प्रभु ने कहा है और वैसा ही होगा। प्रभु कहते हैं एजेकिएल अध्याय 12 उसके वाक्य 25 में, जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला वचन है जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 उसके वाक्य 8। बहुत जबरदस्त है। प्रभु अपने भक्तों का ख्याल करते हैं, उनके लिए प्रबंध करते हैं। प्रभु क्या कहते हैं यहां पे, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा जिससे वहां कोई फटक ना पाए। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा ताकि कोई वहां पर फटकने ना पाए। मैं पहरा दूंगा, प्रभु कहते हैं। इस बात को मानिए, प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर पहरा देते हैं, अपने पहरेदार बैठाते हैं। जो प्रभु के प्रति वफादार हैं, प्रभु के लिए समर्पित हैं, उनके पास प्रभु अपने पहरेदार बैठाते हैं या स्वयं पहरा देते हैं। आप पढ़ेंगे जकरिया का ग्रंथ उसके अध्याय 2 में, बहुत सुंदर वचन है, जकरिया अध्याय 2 वाक्य 9 में प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं वहां पर निवास करूंगा। एक भक्त के जीवन में प्रभु निवास करता है, उसके निवास स्थान में प्रभु की उपस्थिति होती है और वो स्वयं हमारे बीच में उपस्थित होंगे। एक सुंदर वचन मैं आपको सुनाता हूं अभी, जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 12 और 13। जकरिया चैप्टर 2 वर्सेस 12 एंड 13। तुम मेरी आंख की पुतली, प्रभु कहते तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरी आंख की पुतली हो। सावधान जो तुम पर हाथ उठाए तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे आंख की पुतली हो। ओ विश्वासी भाई, ओ विश्वासी बहन, आप प्रभु के आंख की पुतली हैं। क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? प्रभु कहते हैं जो तुम पर हाथ उठाए मैं उस पर हाथ उठाऊंगा। विश्वास कर भाई, विश्वास कर। इस नए वर्ष में विश्वास कर कि मैं प्रभु की आंख की पुतली हूं और प्रभु मेरे लिए लड़ेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। नबी हगाई के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 4 से हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं जरूब्बाबेल धीरज रखो, ये प्रभु की वाणी है। योसादा के पुत्र प्रधान याजक योशुआ धीरज रखो,
समस्त देश के निवासियों धीरज रखो, ये प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य आरंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूं। निर्माण कार्य प्रारंभ करो क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूं। ये विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं पूरा करूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा, मत डरो। जानते हैं यहूदियों का सबसे बड़ा मंदिर, एकमात्र मंदिर यरूशलेम मंदिर राजा सुलेमान ने बनाया था। बहुत भव्य मंदिर जिसको बनाने में बहुत साल लगे। इतना भव्य मंदिर, और हम पढ़ते हैं राजा नेबुकदनेस्सर ने, बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर ने आकर यरूशलेम मंदिर को तोड़ ताड़ दिया, उसका तहस नहस कर दिया। और यरूशलेम से बहुत सारे यहूदी बंदी बनाकर ले जाए गए और वे बाबुल में निवास कर रहे थे। कई वर्षों के बाद प्रभु की विशेष कृपा हुई और एक राजा आया जिसने यरूशलेम निवासियों को, यहूदियों को, अगुआ लोगों को, नेताओं को यरूशलेम जाने और यरूशलेम मंदिर बनाने का इजाजत दिया और उनकी मदद भी की। उनका अगुआ था जरुब्बाबेल। जरुब्बाबेल वापस आए यरूशलेम। उसने देखा उस विशाल मंदिर को जो टूटा पड़ा हुआ था। एक तो पिछला दुख कि कैसा मंदिर था, अब टूटा पड़ा हुआ है, खंडहर बन गया है। और उन्होंने सोचा कि क्या हम बना पाएंगे, कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतने संसाधन है कि हम इतना सुंदर मंदिर बना पाएंगे। प्रभु ने आवाज दी, तुम में से किसने पुराना मंदिर देखा है? उससे भी भव्य मंदिर तुम बनाओगे। डरो मत, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। निर्माण कार्य प्रारंभ करो। परिस्थिति देखकर घबराओ मत, निराश मत हो। मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु कहते हैं, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। नौकरी चली गई, सब कुछ समाप्त हो गया, पढ़ाई हुई नहीं, सब गड़बड़ हो गया, खंडहर सा लगता है, टूटा फूटा, निराशाजनक परिस्थिति, लगता आगे कुछ नहीं होने वाला है, लगता है इससे उभरने के लिए कितने साल लगेंगे। प्रभु ने जरुब्बाबेल से कहा कि डरो मत, निर्माण कार्य शुरू करो, बाकी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। इस नए वर्ष में प्रभु की आवाज आपके कानों तक पहुंचती है। प्रभु कहते हैं डरो मत। तुम्हारी स्थिति यरूशलेम मंदिर के खंडहर अवस्था की तरह है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। निर्माण कार्य शुरू करो, हाथ लगाओ। वो कितना सुंदर वचन है। प्रभु अपने भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं, बोलते हैं डरो मत। ये मत कहो कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। निर्माण कार्य शुरू करो, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नए वर्ष को हम आनंद के साथ ग्रहण करें। यह प्रभु का दान है, यह कैलेंडर का दान नहीं है, प्रभु का दान है। हजारों लाखों लोग इस वर्ष को देख नहीं पाए, आप देख पा रहे हैं। यानी ये वर्ष आपको एक वरदान के रूप में दिया गया है। सारी उत्कंठाओं को दूर करो, सारे शक संदेह को दूर करो। दुनिया कुछ भी कहे, एक और बड़ी महामारी आ रही है, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। उसका आत्मा हमारे साथ रहता है। विश्वास करना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, चिंता नहीं करना, शक नहीं करना। प्रभु कभी हमें शक नहीं देते। संदेह ने आदम और हेवा को गिराया, संदेह ने पेतरुस को पानी में डुबाया। हम संदेह नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे, सब कुछ सही होगा। वचन में लिखा हुआ है, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, लेकिन प्रभु उसको सारी विपत्तियों से बचा लेता है।
वचन में लिखा, हमने सुना है तुम्हारे बगल में हजारों और तुम्हारे दाहिने लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। विश्वास कीजिए, आंखें बंद कीजिए। ओ प्रभु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं, एक नए वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं कि तू महान कार्य करने जा रहा है। तूने कहा है, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। हे प्रभु, मैं देखता हूं कि तू नया कार्य करने जा रहा है मेरे परिवार में। तू लाजरुस के कब्र के सामने खड़ा था, जब तूने कहा लोगों से पत्थर हटा दो कब्र के सामने जो रखा हुआ था। लाजरुस की बहन मार्था ने कहा कि प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी, लेकिन प्रभु तूने वहां पर एक महान कार्य किया और तूने देखा, तूने विश्वास किया कि वो जिंदा हो रहा है। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। हम में से हर एक से तू इस समय कह रहा है, बेटा बेटी देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। क्या तुम उसे नहीं देखते? देखने का प्रयास करो, विश्वास की आंखें खोलो। हे प्रभु यीशु, हमें विश्वास का वरदान दीजिए, इस नए साल को नए सिरे से जीने के लिए, विश्वास के साथ जीने के लिए, उम्मीदों के साथ जीने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, करुणामय प्रभु, धन्यवाद। अभी तुरंत आराधना है, आराधना में भाग लेना, मन लगाकर भाग लेना और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना। आप सबको नए वर्ष की मंगल कामनाएं। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। गाएंगे आराधना आराधना आत्मा की, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए आराधना आत्मा की। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने
आराधना करते हो, हम तेरी आराधना करते। गाएंगे प्यारे यीशु, हम तेरी आराधना करते। सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना हम करेंगे। तेरी आराधना करते। हमको आनंद देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको आनंद देने वाले हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। हमको चंगा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाए हमको हमको चंगा करने वाले हम तेरी आराधना करते। हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते। सब लोग परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हम तेरी आराधना करते। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया 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 एक साथ मिलके गाए हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। तारीफ करेंगे हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया। दिल की गहराई से तारीफ करें हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सब लोग मिलके हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। तालियां बजाते हुए गाइए हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। स्तुति करते जाएंगे हालेलुया 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 परम पवित्र वेदी पर विराजमान सामर्थ्यवान प्रभु के सानिध्य की हम आराधना करें। उस पावन प्रभु की हम आराधना करें। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु स्वयं आपके पास हैं। बंधनों को आजाद करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले, मृतकों को जिलाने वाले यीशु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठने वाले यीशु, जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले यीशु,
जल पर चलने वाले यीशु, जल को शांत करने वाले, आंधी को शांत करने वाले यीशु आज इस समय हमारे बीच और आपके बीच हैं। ये अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु का सानिध्य अपने हृदय और आत्मा में ग्रहण कीजिए। प्रभु के सानिध्य के प्रकाश आपके हृदय में इस समय प्रवेश करने दीजिए। प्रभु यीशु की महिमा को आपके हृदय में इस समय प्रवेश करने दीजिए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, इस्यास प्रभु के मंदिर में बैठे हुए थे और प्रभु की महिमा चारों ओर फैल गई। इस्यास परमेश्वर की महिमा से ढक गया। उसी महिमा से इस समय आपको ढकने दीजिए। अपने विश्वास को और बुलंद कीजिए और तेज कीजिए। अपने आप को स्वतंत्र कीजिए। ये मत सोचिए अगल बगल में कौन क्या कर रहा है, क्या देखेगा। आप पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाना, प्रभु के सानिध्य में आ जाना, प्रभु के सानिध्य को स्वीकार करना, अंगीकार करना, प्रभु से वार्तालाप करने के लिए तैयार हो जाना, अपने दिल को प्रभु के सामने खोलने के लिए तैयार हो जाना। सामुएल की मां हन्ना की तरह प्रभु के दरबार में अपने हृदय को उंडेलने के लिए तैयार हो जाना। यह पवित्र समय, अनुग्रह का समय है। ओ प्रभु की आशीष इस समय बरस रही है। अपने हृदय को खोलिए। स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु कहते हैं अपने मुंह को पूरा पूरा खोलो। अपनी आत्मा के मुंह को खोलिए, अपने हृदय के मुंह को खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में अपने अनुग्रहों को बरसाने दीजिए। ऐसे अनुग्रहों के समय को आपके जीवन से कभी हटने ना दीजिए। अनुग्रह के समय में, आशीष के समय में आप हैं। हृदय खोलना, मन खोलना, आत्मा खोलना। लीजिए प्रभु का आनंद, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आपकी ओर बह रही है। दोनों हथेलियों को खुला रखिए। स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति करते जाइए। हल्लुया 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 हल्लुया। आंखें बंद रखिए। वचन में लिखा हुआ है, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे। वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। वचन कहता है, समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे। वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। क्योंकि उसने मेरी दुआई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा हुआ था जकड़ा हुआ था और अधोलोक के और अधोलोक के फंदे में फंदे में फंसा हुआ था। फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्यायप्रिय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। प्रभु निष्कपट लोगों
मैं निस्सहाय हो गया था मैं निसहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। और उसने मेरा उद्धार किया। ओ मेरी आत्मा, ओ मेरी आत्मा, तू फिर शांत हो जाओ, तू फिर शांत हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने ने तेरा उपकार किया है। तेरा उपकार किया है। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले उसने मेरे आंसू पोंछ डाले, और मेरे पैरों को और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। फिसलने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सब उपकारों के लिए प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। क्योंकि वो भला है। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। क्योंकि वो भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक अनंत काल तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्त प्रभु के श्रद्धालु भक्त ये कहते जाएं, ये कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक अनंत काल तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। संकट में संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी प्रभु ने मेरी सुनी, और मेरा उद्धार किया। मेरा उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ वो मेरी सहायता करता है। सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। डटकर सामना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों पर मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शरण जाना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, 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 स्तुति। महिमा, महिमा, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करेंगे एक गीत के साथ। सभी लोग अपने भाई बहन के साथ मिलकर हृदय की गहराई से इस गीत को गाते जाना, प्रभु की आराधना में लग जाना। यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम
आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। बात चाहिए यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 आराधना करें। आराधना करें। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं पुराने विधान में इस्राएली जनता कई बार गुलाम हुई, लेकिन हर बार नबियों के द्वारा प्रभु ने ये उम्मीद दी, ये आशा दी कि मैं बदलूंगा बदलूंगा बदलूंगा। हमारा प्रभु हमें उम्मीद देने वाला प्रभु है, आशा देने वाले प्रभु हैं। हमारे प्रभु कभी भी हमें निराशा देते ही नहीं हैं, वो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो परिशुद्ध प्रेम है, उनमें प्रेम ही प्रेम है, इसीलिए हमेशा हमें आशा प्रदान करते हैं। हम पढ़ेंगे जकरिया का ग्रंथ, उसके अध्याय 3 वाक्य 6 और 7 में। वहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी सुनो, यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे और अपना कर्तव्य पूरा करोगे तो मेरा मंदिर तुम्हारे अधिकार में रहेगा और मेरे आंगनों की देखरेख तुम्हारे जिम्मे होगी। सब लोगों में से तुम्हें को मंदिर में बार बार प्रवेश करने का अधिकार होगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको अधिकार दूंगा, मैं तुम्हारे हाथों को मजबूत करूंगा। लोगों ने तुमको निकम्मा समझा है, दुष्ट समझा है, बुरा समझा है, लेकिन मैं सब कुछ बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे इतिहास को पलट सकता हूं। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रभु का वायदा है। हम विश्वास करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं बारूक के ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में। प्रभु कहते हैं, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। चलिए मेरे साथ इस वचन को दोहराइए, मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जकरिया का ग्रंथ उसके अध्याय 8 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जकरिया का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 13 में, यूदा के घराने और इस्राएल के घराने
पहले राष्ट्र तुमको अभिशाप का पात्र समझते थे, किंतु अब मैं तुम्हारा उद्धार कर तुमको आशीष का पात्र बनाऊंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं किंतु अब मैं तुम्हारा उद्धार कर तुमको आशीष का पात्र बनाऊंगा। तुम डरो नहीं, तुम्हारे हाथ बलवान बने रहेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 9 के दूसरे हिस्से में प्रभु इस प्रकार कहते हैं, वे मेरा नाम पुकारेंगे और मैं सुनूंगा, तब मैं कहूंगा यह मेरी प्रजा है, और प्रत्येक उत्तर देगा प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं वे मेरा नाम पुकारेंगे, वे मेरा नाम पुकारेंगे और मैं उस सुनूंगा। वे मेरा नाम पुकारेंगे और मैं सुनूंगा, तब मैं कहूंगा यह मेरी प्रजा है। तब मैं कहूंगा यह मेरी प्रजा है, यह मेरी प्रजा है, यह मेरी प्रजा है। और प्रत्येक उत्तर देगा प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है। प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने हमें सांत्वना दी है और प्रभु सदा हमें सांत्वना देते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। स्तोत्रकार कहता है मेरे माता पिता मुझे भले ही त्याग दें, लेकिन प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु ने कहा है क्या एक स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। प्रभु ने कहा है चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। एक ऐसा सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर आपका ईश्वर है, एक ऐसा प्रेमी ईश्वर आपका ईश्वर है। क्यों डरते हैं? क्यों चिंता करते हैं? क्यों चिंता में रात बिताते हैं? क्यों समर्पित नहीं करते हैं? आंखें बंद कीजिए, समर्पण कीजिए, अपनी परिस्थिति को समर्पित कीजिए। ओ क्यों चिंतित हो भाई, क्यों चिंतित हो? जब आपका प्रभु जिंदा है, जब आपका प्रभु आपका ख्याल करता है, पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, वो आपकी सुधि लेता है। ही इज कंसर्न्ड अबाउट यू। तो क्यों चिंतित हो भाई? क्यों चिंतित हो? क्यों चिड़चिड़ाते हो? क्यों क्रोधित हो? क्यों बेचैन हो, अशांत हो? अपने प्रभु को जानिए, प्रभु के हृदय को जानिए। वो आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। ही इज गॉड। वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। क्यों चिंता करते हो? हथेलियों को खुला रखिए, समर्पित हो जाइए, समर्पित कीजिए। जिन बातों के बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, कुछ भी हो, कुछ भी हो, समर्पित कीजिए यीशु को। उसने अपने आप को आपके लिए अर्पित किया है।
अपने अंतिम बूंद तक खून उसने बहाया है, तो क्यों चिंतित हो? वो आपको प्यार करते हैं। वो मरने के बाद जिंदा है, वहीं किसी पहाड़ पर नहीं है, वो आकाश में नहीं है, बल्कि इमैनुअल है। ईश्वर हमारे साथ, आपके साथ है। वही समय वो आपके साथ है, जानिए। समर्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए। ये आगमन काल आपके लिए अनुग्रह का समय बने, आपके समूचे परिवार के लिए अनुग्रह का समय बने। कोई समय आपसे ना छीने। समर्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए। ओ यीशु, तेरी जनता की जिंदगी में आना, एक सच्चा क्रिसमस मनाने के लिए सबको तैयार करना, पाप को छोड़ने के लिए हिम्मत देना, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हिम्मत देना, नशे को छोड़ने के लिए हिम्मत देना, गंदे और गलत रिश्तों को छोड़ने के लिए हिम्मत देना, मजबूत करना यीशु, मजबूत करना उनके दिलों को। जितने भाई बहन इस समय इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, और भी हजारों लाखों विश्वासी, उनको भी हिम्मत देना यीशु, हिम्मत देना। अनुग्रह का समय, आशीष का समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर हल्की आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मलाकी के ग्रंथ की अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसको ग्रहण करते हुए मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु कहते हैं, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धैर्य के सूर्य का, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों को हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। तेरे सानिध्य से किरणें निकले, किरणें निकले चंगाई के लिए, बंधनों से आजादी के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी भाई बहन रोगी हैं इस समय, अपने हृदय और मन को खोलना। सिर्फ अपने रोग के बारे में नहीं सोचना, आध्यात्मिक रोग के बारे में सोचना, पाप के बारे में सोचना, दिल के अंदर की गंदगी के बारे में सोचना। सबसे पहले प्रार्थना करना, प्रभु मुझे उससे चंगाई दीजिए। उसके बाद शारीरिक रोग से चंगाई के लिए प्रार्थना करना। जितने रोगी हैं इस समय प्रभु के सानिध्य में आना, विश्वास करना, प्रभु ने जो कहा वो पूरा होगा, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो ना अपने वचन को बदलता नहीं है। विश्वास करना, पक्का विश्वास, अपने रोग को प्रभु को समर्पित करना और उससे बढ़कर आध्यात्मिक रोग से, पाप में आदतों से, पाप में रिश्तों से, पाप में मनोभाव से चंगाई के लिए प्रार्थना करना। सभी लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे और इस समय स्वतंत्र होकर लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। चंगाई हो रही है, चंगाई हो रही है, बंधनों से आजादी, चंगाई, चंगाई, चंगाई हो रही है। समर्पित करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस,
यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर चंगाइयां, 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 चंगाई, चंगाई, चंगाई। कैंसर के रोग से, हृदय रोग से, टीबी के रोग से, हर तरह के रोग से, कोरोना से चंगाई, 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 चंगाई। लेट देयर बी माइटी हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम से हर रविवार को ये सत्संग प्रसारित होता है। दोपहर को 12 बजे ज़रूर भाग लेंगे और भी ज़्यादा लोगों को बताइए। और हर रोज़ की रोटी का कार्यक्रम है सुबह 5 बजे। मंगलवार को युवाओं के लिए शाम को 5 बजे युवा तरंग कार्यक्रम, और शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक कार्यक्रम है शाम को 7 बजे। इसमें भाग लेंगे। अभी परम प्रसाद की आशीष है। आशीष के दौरान जो लोग तेल और पानी आशीष के लिए लाए हैं अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपना सामर्थ्य इसमें उंडेल दीजिए। परम प्रसाद की आशीष। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभु के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभु के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। गुणगान करें उन